Hi guys, this is Jannat Zubair, Jay-Z. Please subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. एक ऑल्टर ईगो होता है हर इंसान का, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑल्टर ईगो है। जब मैं घर में बैठता हूँ कभी कभी बड़ा शांत हूँ, मैं कोने में रहता हूँ। अनलेस माय डॉटर्स कम एंड प्ले विद मी, आई एम वेरी क्वाइट। बट व्हेन आई स्टेप आउट, माय ऑल्टर ईगो टेक्स ओवर, व्हिच इज एनर्जी, ब्ला ब्ला ब्ला। Yeah, got it. तो असल जन्नत जुबैर क्या है और उनका ऑल्टर ईगो क्या है? जो आपने बोला सेम है बट उल्टा है. अच्छा, ऐसा क्या है? सेम है बट उल्टा है. यानी Now कि you tell me. ओके, यानी कि घर में एनर्जी, बाहर क्वाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑल्टर ईगो है. बट इजंट इट सपोज्ड टू बी उल्टा? No, I mean I think it's okay. जब मैं घर में रहती हूँ so you know I act like a kid. आवाज़ बदल के बात करती हूँ. मोस्टली सोफे पर बैठती भी नहीं हूँ या अपने मम्मी डैडी के पास बैठी रहती हूँ, नहीं तो अब अयान के ऊपर बैठी रहती हूँ. बिकॉज वहाँ पे वो सब भी मुझे बाबू सोना मोना ही कर रहे होते हैं घर में. हाँ. बट जब मैं बाहर आती हूँ या जब मैं स्टेप आउट करने वाली होती हूँ या जब मैं तैयार होती हूँ, देन आई एम अ टोटली डिफरेंट मी. क्या तुम कॉन्शियस हो जाती हो बाहर स्टेप आउट करते वक्त कि लोग जज करेंगे और कहेंगे यार ये तो इतनी बड़ी स्टार बन चुकी है, शी इज नॉट सपोज्ड टू चेंज हर वॉइस आउटसाइड? वो होता है फीलिंग? नहीं, कॉन्शियस नहीं होती हूँ, इनफैक्ट कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ. और टच वुड, आई हैव नेवर बीन इन दैट जोन वेयर आई फेल्ट लाइक oh shit, I saw people and I'm like, oh no, how will I face so many flashlights, so many cameras, people looking at me, taking pictures. Touch wood, I've never been in that situation. I'm always pretty much confident about where to talk, who to talk to. Get 200 people, I'm fine, I can stand alone. वो कौन सा मोमेंट था जहां जन्नत जुबैर को लगा कि एक दिन ये जो मोमेंट्स आपके इर्द गिर्द हो रहा है, लाइक फ्लैशलाइट्स, पैपराजीज, पीपल क्लिकिंग पिक्चर्स, कभी ये आपने पहले ही सोचा था ये मोमेंट्स के बारे में? पैपराजी के बारे में ही अभी कुछ साल पहले पता चला मुझे. हाँ? Yeah, I mean, my first experience with the paparazzi was at the airport, where in I think 2018 मैं कहीं से आई थी और अगर कोई फ़ैन लेते हैं, कोई पिक्चर्स मांगते हैं, then I make sure that they are in the picture. I mean, मेरा अकेले का लेकर क्या करोगे? बट जब मैं लैंड हुई तो ना कोई वो मुझे फॉलो करते करते बनाना था और वो वीडियो है, आज भी है इंटरनेट पे. मैं आज भी सर्च करके देखती हूँ एंड आई एम लाइक व्हाट, बट आई डिडंट नो कि वो पैपराजी है. आई डिडंट नो दैट. वो मुझे बाद में पता चला. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट पैप्ड एंड दैट वाज माय रिएक्शन कि व्हाट आर यू डूइंग. बट आई डिड नॉट रियलाइज कि वो है. तो वो तो अभी कुछ साल पहले पता चला है. सो डेफिनेटली आई डिड नॉट इमेजिन कि ऐसा कुछ होगा या ऐसी भी चीज़ें होंगी. इट जस्ट हैपेंड. तो यानी कि वो वाला पहला इंसिडेंट वो नहीं था जब आपने खुद पैपराजीज को बुलाया था? No. आज के ज़माने में बहुत होता है कि आप निकलते हो, अरे यार एयरपोर्ट पे तुम कहाँ से है, पता चला 15 फोन कॉल पहले आ चुके हैं कि आ जाओ आप लोग, मुझे क्लिक करने. मेरे तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जब ट्रैवल किया मैं कभी पैप नहीं हुई हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम. कंप्लेन कर रही है, खुश है? नहीं, आई थिंक आई एम हैप्पी. अगर करना होता तो कंप्लेन नहीं कर लेती, कॉल ही कर लेती ना. ये बात भी सही है यार. क्या बात है. बाबू सोना मोना, ब्रेकअप सॉन्ग ऑफ द ईयर. जेन्युइनली बता, कुछ ऐसा ब्रेकअप हुआ है लाइफ में? नहीं, कभी नहीं. तो ये कहाँ से एक्सपीरियंसेस ड्रॉ करती हैं आप? ऑनेस्टली सिंस गाना मैंने लिखा नहीं है ना. हम जो बोलते हैं कि गाना जो लिखते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से लिखते हैं. तो गाना मैंने नहीं लिखा है, लिरिक्स मेरे नहीं हैं. गाना बस मैंने गाया है. लेकिन जो गाया है उसमें ऑब्वियसली मुझे खुद भी काफ़ी रिलेटेबल लगा. आई थिंक वो गाने को रिलेट करने के लिए आपको एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत नहीं है. इट्स वेरी ऑब्वियस. अगर जैसे गाने आपने सुना, ऑफ कोर्स. कैसा लगा आपको? बहुत ग्रूवी लगा, बड़ा रिलेटेबल लगा, है ना. तो बस वही मुझे लगता है कि वो जो गाना है उसके लिरिक्स समझने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं. आई थिंक इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग जो मैं लोगों को भी बोलना चाहूँगी. यू नो, टू ऑल द पीपल, नॉट ओनली गर्ल्स बट जिनके भी दिल टूटे हैं या जिनको भी लगता है कि ब्रेकअप होने के बाद ज़िंदगी आधी ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूँ, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं. इट इज़ अ वेरी कूल वे ऑफ जस्ट सेइंग दैट यू नो, याद करेगा मुझे रो रो के रातों को तना हो के, जब कोई ना सुनेगा तेरा बाबू सोना मोना, फिर किसको सुनाएगा, मुझे नया मिल ही जाएगा. So it's for everybody out there that everybody will get a new guy or a new girl. You just don't have to cry over a person, you know. And this is basically not only a breakup song but a song जहाँ आप कहती है आगे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो. just go, आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ने की क्या जरूरत. Talking about feeling low,
हर इंसान के लाइफ में एक पॉइंट आता है जी वेर यू फील लो, पर आप उसे कॉन्कर करके आप मूव ऑन करती है। मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 14 years old, so I've been doing this for 29 years. एक पॉइंट के बाद मैं इतना कंफर्टेबल जोन में पहुंच गया था कि आई वाज़न्ट फीलिंग चैलेंज्ड एंड आई स्टार्टेड गेटिंग डीमोटिवेटेड। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था बाहर जाने के लिए, बिकॉज मुझे मालूम था कि मैं एक सेट फॉर्मूला में काम कर रहा हूँ। सो आई स्टार्टेड स्लीपिंग एट होम, आई स्टार्टेड सेइंग नो टू वर्क, बिकॉज मुझे लग रहा था कि इसके बियॉन्ड मुझे कुछ अलग करना है। एंड पीपल वांटेड मी टू डू द सक्सेसफुल फॉर्मूला। लोग चाहते थे कि यही करो क्योंकि ये सक्सेस होता है। एंड दोस कपल ऑफ वीक्स दैट आई टुक आउट, आई रीवैल्यूएटेड माई सेल्फ। और मैंने कहा कि वर्क हुआ नहीं हुआ, बट एज अ पर्सन इफ आई एम चेंजिंग, आई विल शो दैट चेंज इन माई वर्क टू। एंड आई केम बैक स्ट्रॉन्गर। आपके साथ कभी हुआ ये? There have been times where I felt low, और जैसा आपने कहा कि हमारा जब एक पैटर्न हो जाता है ना, जब आपको लाइफ में वो किक नहीं मिलती है, तो वो ना थोड़ा सैडनिंग हो जाता है कि यार ये तो रूटीन हो गया है, नया क्या, फ्रेश क्या, वो कब होगा जो मुझे लगे कि यार ये आज मज़ा आया, यार आज का दिन क्या दिन था। आई हैव हैड दोज काइंड ऑफ डेज वेर इन एवरीथिंग इज़ इतना ज़्यादा सेटल हुआ टचवुड, एवरीथिंग इज़ अच्छा, ये काम करना है, ये इसने एग्जीक्यूशन करना है, मुझे बस इतना आके करना है। तो वो उतना आके करने में ना मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि इतना ही क्यों, बिकॉज मुझे बचपन से आदत रही है वो 12-13 घंटे काम करने की। और जब वो रात को जब आपकी बॉडी टूटती है दर्द से और तब आप सोते हो, तो ऐसा लगता है आप सेटिस्फाई होते हो कि आज मैंने काम किया, आज का दिन कितना प्रोडक्टिव था, आज चीज़ें अलग हैं, काफ़ी बेटर है। लेकिन तब भी लगता है कि यार वो थकान और वो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। एक चीज मुझे बताओ, जब यंग जन्नत सडनली 40-50 मिलियन पे हो जाती है, इंस्टाग्राम पर डिजिटल सेंसेशन हो जाती है, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? बिकॉज मॉनिटरीली मैंने एक वीडियो देखा कि बड़ा घर बन रहा है जन्नत का, नंबर्स आ रहे हैं। यंग जन्नत अपने आप को कैसे चैलेंज करती है? कैसे चैलेंज करती हूँ? सो आई हैव नेवर हैड दैट सेल्फ टॉक विथ माई सेल्फ। नहीं करते हो? नो, आई हैव नेवर हैड दैट सेल्फ टॉक। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद करनी चाहिए, एक बार ट्राई करती हूँ कैसी लगती है, कभी करी नहीं है मैंने, बट कभी ऐसे मैंने अपने को चैलेंज नहीं किया। बट मुझे पता है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, आई कांट जस्ट स्टॉप हियर, बस वही रीज़न है कि चलो एक्टिंग में भी एक्सप्लोर किया, आई डिड अ रियलिटी शो विच वाज अ स्टंट बेस्ड शो, इंस्टाग्राम पे तो आप कर रहे हैं इन्फ्लुएंसिंग, नाउ आई वांट टू डू दिस सिंगिंग पार्ट ऑल्सो, इसको भी मुझे एज अ करियर लेकर चलना है, ऑल्सो वांट टू गेट इनटू बिजनेस। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो पेंडिंग है, जो मुझे करनी है। तो जब कोई मुझे आके बोलता है ना कि और कैसा लग रहा है, अब तो सब इतना सेट है, अब तो आपको कुछ ये नहीं है वो नहीं है, तो मुझे लगता है अंदर से अरे नहीं भाई रुको, अभी तो बहुत कुछ है, it's just not the end। और ये बस ऐसा नहीं है that I can be like, oh this is it, this is what I wanted। No, this is something I never expected, it did come to me, but there is a lot more that I want now and I will work hard for it। In fact, कुछ एक्टर्स का एक बैटल है। कुछ एक्टर्स कहते हैं यार हम अच्छे कलाकार हैं, वी आर ग्रेट एक्टर्स, वी आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स। अगर आपको देखो, यू डन एक्टिंग, so you're an actress as well, you're a social media influencers। कभी ये लगता है बिकॉज आप इन्फ्लुएंसर जाने जाती हैं, does that overpower जन्नत the actress? Yes, it does। In fact, there are I think ज़्यादा अमाउंट में लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि मैंने एक्टिंग भी करी हुई है, जो कि शुरू ये करते हैं तो आपने अपना करियर शुरू किया था इससे, एंड देन आई हैव टू लाइक समटाइम्स करेक्ट देम दैट नहीं इससे नहीं किया था, इससे किया था। But I don't feel any shame in that, because what is the meaning of an influencer? What does an influencer do? You are influencing people। आप लोगों को, आप जो कर रहे हैं उससे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो अडॉप्ट कर रहे हैं आपकी चीज़ें और वो चीज़ें वो कर रहे हैं। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी पावर है। आई थिंक पीपल शुड बी हैप्पी दैट यू आर एन इन्फ्लुएंसर, यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल। इट इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। आई डोंट थिंक पीपल शुड बी ashamed of it। I kind of feel bad sometimes that okay, people don't think that I have been an actor because I have given काफ़ी ज़्यादा साल, मेरा पूरा इनफैक्ट बचपना to that part। So it is a little saddening to think that अच्छा इन्हें पता ही नहीं है कि मैंने वो किया है। But it's not because कि oh shit मुझे इन्फ्लुएंसर बोल दिया, मैं तो एक्ट्रेस हूँ। No। this is the first time कि मैं ये पर्सपेक्टिव सुन रहा हूँ, and hearing it is so fresh। कुछ दिन पहले मैं एक टीवी एक्ट्रेस से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे कहा कि you know what, मैं आती हूँ सेट्स पर
तो किसी ने बोला कि यार तुम्हारा डिजिटल इतना स्ट्रांग नहीं है, इतने फॉलोअर्स नहीं है, तुम कैसे हम तुमको लें? तो बोली देखो मैं तो अच्छी एक्ट्रेस हूँ, तो मेरे नंबर्स पे क्यों जा रहे हो? ट्रू, आई थिंक शी इज़ राइट. आई मीन क्यों लें का, बहुत सारे एक्ट्रेस हैं हमारे खुद के बड़े बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो सोशल मीडिया पर हैं ही नहीं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे या वो मूवी नहीं कर रहे. उनको उनका काम मिल रहा है, उनके टैलेंट की वजह से मिल रहा है. तो आई थिंक ये लोगों का जो मेंटालिटी है, जिनको ये बोला गया होगा कि हम आपको क्यों लें, आप डिजिटल पर स्ट्रांग नहीं हो, आई थिंक ये उनका फॉल्ट है. आई मीन आप एक एक्ट्रेस ले रहे हैं, वो बात अलग है कि एक्ट्रेस के साथ अगर आपका डिजिटल बहुत स्ट्रांग हो तो उससे सपोर्ट काफ़ी मिलता है, बिकॉज आप ट्रेलर्स डालते हैं, ये डालते हैं, प्रमोशंस होता है, ये होता है, वो होता है. बट उसके वजह से आई थिंक इट्स नॉट फेयर फॉर अ गुड एक्टर जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव इनफ नंबर्स. यू नो इट इज़ अ न्यू थिंग, इट विल टेक टाइम, और लोगों को आने पर टाइम लगेगा इस पर. एंड काफ़ी सारे लोग हैं, दे चूज नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड दैट्स ऑल राइट. बट जस्ट बिकॉज वो इसका पार्ट नहीं है या उनके पास नंबर कम है, यू कांट जस्टिफाई इट एज वाई शुड आई टेक यू जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव इनफ नंबर्स. आई मीन वॉट अबाउट द फैक्ट दैट द पर्सन इज talented, they've been working, and that is what you want for your project. You want an actor, you don't want somebody to publicize and promote. You can do that किसी को पैसा देकर भी. You can do the PR, right? You can do the PR. एक यहीं पे है भाई, हाँ 5 बंगले खड़ा कर चुकी है इन्फ्लुएंसिंग करके. अरे I think actor and influencers का, if you ask me, I think एक्टर को हीरो या हीरोइन को हीरोइन, एक स्क्रिप्ट, एक डायरेक्टर, 150 लोगों की यूनिट बनाती है, एंड विच इज़ ऑल्सो अ स्क्रिप्ट. इट इज़ नॉट योर पर्सनैलिटी दैट यू आर शोइंग इन द प्रोजेक्ट, बट एज एन इन्फ्लुएंसर, इफ आई एम इन्फ्लुएंसिंग पीपल, आई एम इन्फ्लुएंसिंग देम एज जन्नत जुबैर. So this is the real me, and the real me is influencing them, not a character, you know. So I think I am more than happy to be called an influencer, even if they don't want to call me an actress. हाल ही में हम लोग बात कर रहे थे, इनफैक्ट जस्ट नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड से आप काम कर रही हैं. Yeah. We heard what happened to Tunisha. She passed away. We were all very, very sad. You were good friends with her, right? Yeah. I knew her since 2014. No, I think 15, 16. But 2014 में I did a show महाराणा प्रताप, जो लीप के बाद she was the part of the show. जी. So we did not meet during that period, but I knew that okay, she's gonna come after the leap, और उसका पहला शो था वो. And after that show, वो अशोका में थी, and Ayan used to do Ashoka, and that's when I met her for the first time. What do I say? It's just, yeah, I mean, I knew her, I knew auntie. Whatever happened, I got to know it in a very bad circumstance. मुझे समझ नहीं आया जब मुझे पता चला. Mama told me all of a sudden. She told me sit down first. Now when she said sit down, no, that's when I knew there's something wrong. You get that vibe. Why will she ask me to sit down? And I was not even in the country. I was out. And then I started receiving calls from my friends, and they were crying for her, and also people who were not friends with her, they were crying, just saying that anytime you need us, anytime if there is anything, please give a call. Just don't do anything like this. Just don't do anything like this. So that was very, I don't know, it's difficult to explain that situation. But मतलब वो ऐसा था कि आप कुछ कर भी नहीं सकते. आप कैसे लोगों को बताएं that please come to me, please talk if you feel anything like that, if you're not happy, if you're depressed, anything at all. Also because आपको पता ही नहीं चलता है किसी के अंदर चल क्या रहा है, because one day a person is fine. Because I saw she posted a picture जिसका caption was also a little motivating type का कुछ था, story पे डाली. So it was just very difficult, and I got very scared also, not just मेरे लिए but also because यार किसके दिमाग में दिल में क्या चल रहा है, you just don't know. इनफैक्ट मुझे याद है कि अनुराग मुझसे बात करते कश्यप कुछ दिनों पहले, उन्होंने मुझसे कहा कि उनका सबसे बड़ा रिग्रेट था कि जब सुशांत ने उनको फ़ोन किया था, he didn't take the call at that time because he just didn't, and later on when Sushant passed away, that was his biggest regret कि मैंने क्यों नहीं फ़ोन उठाया था. So yeah, all we can do is just tell people out there कि हम हैं आपके लिए. That's what I did. आप कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, and we are there for you. I messaged everybody. All the people who are not even my friends, but I knew कि हाँ इस एज ग्रुप के रिलेटेड है. सबको मैंने इतने बड़े बड़े मैसेज किए और नीचे सॉरी भी लिखा, that sorry that I am doing this,
but I don't know what else to do. Oh, that's very sweet of you, Jannat. Yeah, Really. that's what मैंने मैसेज किया और नीचे बिकॉज ऑब्वियसली कोई सडनली क्या सोचेगा कि क्या इतना बड़ा मैसेज कर रही है, सो आई हैड टू अपोलोजाइज ऑल्सो उसके नीचे दैट आई एम सॉरी दैट आई एम सेंडिंग यू दिस, बट आई एम जस्ट क्लूलेस, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई फील लाइक आई शुड डू एट द मोमेंट. स्पॉन्टेनियसली किया Yeah. आपने. जन्नत, कभी ये होता है कि इतने सारे नंबर्स होने के बाद बहुत से लोग बिलीव करते कि डिजिटल लाइफ उन्हीं की लाइफ है, एंड दे फॉरगेट दैट दैट्स प्रॉब्ली अ डिजिटल लाइफ एंड वन इज अ रियल लाइफ. तुम्हारे साथ कभी ये हुआ है कि तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हो रियल और डिजिटल लाइफ में? नहीं, ऑनेस्टली ऐसा कभी भी नहीं हुआ. आई थिंक आई ऑलवेज काइंड ऑफ न्यू डिजिटल है. आई थिंक दैट इज मेरे साथ, आई थिंक द प्लस पॉइंट फॉर दिस कुड हैव बीन दैट आई न्यू कि सेट पर आपका प्रोफेशनल लाइफ और घर पे आपका पर्सनल लाइफ क्या होता है, करेक्ट? तो क्योंकि आई थिंक बचपन से उसकी आदत थी, तो शायद ये डिजिटल और फिर अपने पर्सनल लाइफ को मुझे डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत नहीं हुई होगी. लेकिन आई अंडरस्टैंड जिनके लिए नया होगा तो उनको दिक्कत आई होगी, बिकॉज आई हैव सीन पीपल पुटिंग अप एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग पर्सनल लाइफ में, वेर आर दे गोइंग, वेर आर दे स्टेपिंग, व्हाट आर दे वेयरिंग एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक some people choose to do that, or some people may get confused that ऐसा करना ही नहीं करना है. maybe later they realize oh shit इतना नहीं करना चाहिए था, you know, इतना full fledged नहीं हो सकते, हमें खुद का कुछ पर्सनल भी रखना है. but I also know people who are very happy doing that. So I also know, like Yeah. I only do interviews, ठीक है? Yeah. मैं vlogging नहीं करता हूँ. But hats off the people who vlog. Yeah. Imagine सुबह उठते हैं, वही करते हैं दिन भर. Some people do it happily, but I also know of some people जो happily नहीं करते हैं. उनको लगता है कि ये मेरा revenue है, तो मैं हर aspect को डालूंगा. Okay. And that puts pressure right on the head. Yeah. Imagine morning उठते, दोपहर, शाम को दिन भर यही करते रहते हो, यही. और एक vlogger ने मुझे actually कहा that it's tiring. मैं Of course it 365 is. days ये करता हूँ. मैंने कहा hats off यार. And also people sometimes only show the good stuff and actually only show the good stuff. पता ही नहीं चलता उनके दिमाग में क्या चल रहा है. now that is not right. That is not right ना. now that is not right. हमको भी नहीं पता चलता. So they show that the world is good, पैसे कमा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, पर अंदर क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता, because they're so scared to be judged. And I feel if they change, if they are able to change this perspective कि जो भी चल रहा है वो दिखा दो, I think they are actually opening ways for a lot of more people who are scared to be judged. You know what I mean? आप वो इतने अच्छे उस पर होकर अगर ये सोच रहे हैं कि what if people judge me या फिर क्या होगा मुझे नहीं बताना है, और वो छुपा रहे हैं उस चीज़ को, and they're only showing the good part. And there is no darkness in that. What if they are able to show the dark part and उनको देख के लोगों को लगे कि यार इसने भी दिखाया है, so why not? Why should we hide? क्या जन्नत के पास courage है to show low moments also on social media? Of course. है? बिल्कुल बिल्कुल. I will Beautiful. be more than happy to share that part, to share my story, clearly writing in words that you know this is what happened and this is how I dealt with it and this is how much I cried and this is how I got out of it. It's just that touch wood अभी तक कि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ आई नहीं कि मुझे लगे कि यार I think I should go out and you know just tell this to them. But I am actually somebody said who will not be bothered about shit, what about my image, or they'll think I'm weak or what not. No. In fact, somebody coming out with this perspective, I think is the strongest person out there. I agree. जो अपने limitations या कमजोरियां Yeah. दिखा सकता है उसमें सबसे वो बड़ी ताकत सबसे है. ज़्यादा strength उसके अंदर सबसे ज़्यादा strength है. Somebody who's hiding it is scared, is weak. But somebody who's coming out with that flaws or that situations or that negativity and sharing their story, I think full power to them. अवनीत अब बॉलीवुड में आ चुकी हैं with नवाजुद्दीन सिद्दीकी. Yeah. कहीं जन्नत का भी हुआ है कि मुझे बड़े पर्दे पर दिखना है? बिल्कुल है सर. Obviously, everybody works to get into films and everybody wants to be a heroine and an actress. But I am somebody who's very patient. I just don't want to do a film just for the sake of doing it. दिखने के लिए दिखना. Yeah, just because I can see that, oh, मैंने भी बॉलीवुड में काम कर लिया, मेरी भी फिल्म आ रही है. I don't want to do a film because of that. And I can wait for it. I am patient
इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट वर्किंग, अगर मैं फिल्म नहीं कर रही हूँ मैं अपने दूसरे काम करूँगी, बट जस्ट बिकॉज मुझे दिखना है, मुझे साइन कर लेना है, या बिकॉज और कोई कर रहा है तो मुझे आना ही चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में बिल्कुल माइंडसेट नहीं है. टचवुड, since I was 17 years old, I've been getting scripts and offers and everything. बॉलीवुड में भी? Yes, Wow. yes. From Bollywood and from other these things, but कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि यार यहाँ नहीं बैठ रहे तभी वो काम नहीं हो पाया. करेक्ट. हाउ इम्पॉर्टेंट इज फैमिली अप्रूवल टू योर वर्क? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई स्क्रिप्ट आपको पसंद आई या फैमिली ने बोला नहीं यार ये मत करो, तो आप ना करोगी? बिल्कुल करूँगी. या करोगी या ना कहोगी स्क्रिप्ट को? ना, अगर उन्हें नहीं पसंद आया तो ना, बिल्कुल ना करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी. बिकॉज जो मैं काम कर रही हूँ वो सिर्फ, या अगर मुझे जो बनना है या जो भी मुझे चीज़ें करनी है, दैट इज़ नॉट ओनली माई ड्रीम एंड इट्स नॉट जस्ट मी हु इज़ बिन वर्किंग सो हार्ड इतने सालों से. जितना मेरा है उतना ही उनका है. सो इफ़ आई डोंट लिसन टू वॉट दे आर सेइंग, आई थिंक then I will not be fair, because it was not my dream. I did not get into it. It's not only my hard work. It's not only me that who's given इतना time ये सब चीज़ों को. It's them also. So I have to obviously listen to that. And I feel I'm somebody, अगर ऐसा नहीं भी होता या अगर मैंने खुद अकेले नहीं भी किया होता, तब भी मैं क्यों उनको ना करके कोई काम करूँगी जब अगर मुझे पता है उनका दिल दुखेगा तो. I wouldn't have done that. And rightfully said, आपके ड्रीम्स उनके ड्रीम्स हैं. करेक्ट. आपके एम्बिशंस उनके एम्बिशंस हैं. सो इट्स नॉट लाइक एन इंडिविजुअल बैटल not. या इंडिविजुअल पाथ दैट यू आर टेकिंग. कहीं अगर रियलिटी शो आए, क्योंकि पूरा परिवार अब फेमस हो चुका है, जहाँ पे मम्मी पापा भाई सब होंगे, रियलिटी शो में जाओगे चारों एक साथ? We'll see. हाँ? Yeah, ऐसा कुछ, it sounds very interesting. ऐसा कुछ आ तो नहीं रहा है, but I won't mind. This is interesting. बट हु वुड यू बी वरीड मोस्ट अबाउट कि ये अगर अपना रियलिटी शो में ये साइड दिखाएगा या दिखाएगी, इट बी ट्रबल सब? वो कौन है? मैं. फैमिली? मैं. Not reality side. I think I am. So me and my father, we are alike. My mother and my brother, they are alike. जी. But they are very, they'll get along with everybody. They'll be like, अच्छा उनको ऐसा करना है, let's do that. We'll do that. जैसा भी है, they'll be nice, sweet people. It's not like we are not sweet. We are also very sweet. But you know what I mean, right? है ना? And we are somebody who would love to keep our point of views, give our opinions. If that is wrong, then I'm sorry. Let 50 people go there. I'll alone go the other side, but I'll not go there. So that is with me and my dad. So I think it'll be good to watch us together. क्या वही फियर है कि आपकी एक्सप्लोसिव साइड दिख जाएगी बिग बॉस में, इसलिए आप नहीं जा रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है. मुझे अपना एक्सप्लोसिव साइड दिखाने में या जैसा भी कुछ दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है. बट इट्स जस्ट, आई डोंट नो, मुझे बहुत लोगों ने बोला ये साल तो बहुत, एंड स्पेशली आफ्टर खतरों, ड्यूरिंग खतरों, लोगों ने बोला दैट यू हैव टू गो टू बिग बॉस. आई वाज लाइक, आई डोंट थिंक सो. आई एम हैप्पी हियर. थोड़ा डर लगता है बिग बॉस जाने में? डर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है. इनफैक्ट मेरा मन हुआ भी था एक बार कि जाती हूँ यार, मजा आएगा, और लोगों ने इतना मोटिवेट कर दिया था ना दैट यू शुड गो, यू विल प्ले सो नाइस, दिस एंड दैट. लगा भी था कि जाती हूँ, बट देन फिर बहुत टाइम रहना पड़ता है, कितने महीने, ये सब का क्या करूँगी. मुझे डर लगता है कि एक बार अंदर चली गई ना, देन देयर इज नो कमिंग बैक. आई मीन आउट हो गई तो आउट हो गई, बट वैसा नहीं है कि यार अभी वहाँ चली गई, अच्छा नहीं लगा भैया दूसरे जगह चली जाती हूँ. वो चीज़ का डर लगता है, सच बताऊँ तो सिटके का अंगार फायरी क्वेश्चंस. आर यू रेडी? लेट्स डू दिस. ठीक है, फैशन डीवा अनुष्का या अवनीत, कौन उनमें से एक जो आप चुनेंगी? अकॉर्डिंग टू मी अनुष्का, बिकॉज मुझे उसका स्टाइल ज़्यादा रिलेटेबल अपने वाले से लगता है. या क्लोजर निगम ब्रदर, अभिषेक या सिद्धार्थ? सिद्धार्थ. क्यों? बिकॉज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड सिंस लास्ट 8 years. ये तो मुझे बहुत ये लगा ना, कुछ कुछ होता है वाला स्टेटमेंट वैसा लग रहा था मुझे. या दैट इज हाउ इट इज. है ना? हाउ क्यूट इज दैट. साला बदमाश भी है सिद्धार्थ, बहुत नॉटी बॉय है. उसके कान में बहुत पकड़ता हूँ, बट आई लव हिम. आई स्क्वीज सिद्धार्थ. आपका तो हमना में है ना, और मैं उसको स्क्वीज करता हूँ लिटरली लाइक अ लिटिल टेडी बेयर. तो मैंने कभी कभी सफोकेट भी कर देता हूँ उसको, बिकॉज़ आई फाइंड हिम सो क्यूट. जन्नत या अयान, बेटर एक्टर? Oh, now that is a very difficult question.
कि मैं तो कैसे ही आंसर करूँ. अरे बोलो बिंदास यार. आई थिंक अयान, बिकॉज अयान मेरा एक्टिंग का जो करियर रहा है वो बहुत सालों का रहा है. अयान का उतने भी सालों का नहीं रहा है जितना मैंने किया है, बट उतने में वो जितना कर देता है आई थिंक दैट इज कमेंडेबल. दिस इज एल्डर सिस्टर टॉकिंग. हाँ, या एल्डर सिस्टर टॉकिंग कि छोटे भाई को ही आगे रखूंगी. जन्नत बेटर एक्टर या कंटेंट क्रिएटर? एक्टर 100%. ओके, खतरों के खिलाड़ी में से अगर दो दोस्त को चुनना पड़े और कहें ये दोनों मेरे जिंदगी भर के दोस्त हैं जिनको मैं कभी भी फोन कर सकती हूँ, वो कौन है? शिवांगी रुबीना या एंड राजीव, बट 3 हैं, सो आई डोंट नो हु टू माइनस इन दिस, बट ये 3 तो. एक और मेरे पास इनबॉक्स में आता है कि व्हेन डू वी सी जन्नत एंड फैजू ऑन द बिग स्क्रीन? वुड यू लाइक टू डू अ बिग मूवी विथ हिम? या व्हाई नॉट. है ना? या व्हाई विल आई एक्शन की रोमांटिक बोथ. दोनों. सब होना चाहिए यार. एक मूवी हैज टू बी अ मसालेदार मूवी. इट कांट बी ओनली एक्शन और तो- इट कांट ओनली बी रोमांटिक. तो मैं एक प्लॉट बनाता हूँ. मूवी में फैजू वांट्स टू रोमांस यू, आप उसको And I मार want के to fight. you want to fight Yeah. and you want to punch him. That should be the story. क्या बोल रहे हो आप? डन है. है ना? Thanks so much, Jannat. I love it. I love the fact that you're so comfortable in your own skin. I love the fact कि आप बिंदास हैं और ऐसे ही रहना यार. समझी कि नहीं? Done. हाँ? Coming from you. या Jay-Z या जन्नत जुबैर क्या? Jay-Z. Let's stick to Jay-Z. Let's do that, Sure. Jay-Z. Yeah.